हेलो, क्या हाल है दोस्तों। मैं बीके चौहान आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को, आप देख रहे होंगे परसेंटेज है, ये अर्थमेटिक का जान है, अर्थमेटिक की धड़कन है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज और रेशियो नहीं सीखे तो अर्थमेटिक कुछ नहीं सीखे, और अगर ये दोनों सीख गए तो अर्थमेटिक का 80% क्वेश्चन सीख गए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 80% क्वेश्चन सीख गए परसेंटेज और रेशियो। तो आप लोग परसेंटेज और रेशियो को बड़ा ही बारीकी से सीखेंगे, ढंग से सीखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। थोड़ा ये लंबा क्लास चलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल बेस से उठा करके आपको टॉप तक लेके चला जाऊंगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्वेश्चन इतना आसानी तरह से बन सकता है। ये जो आप सुनते हो रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ये मेथड वो मेथड, आपको मैं इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा, हर मेथड आप खुद बनाने लगोगे। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बोला जाएगा तो उस पर आप बना लोगे। ठीक है, कोई एक मेथड क्या, सीख लो ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज 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 देखो, इसमें आपको पहले सीखना पड़ेगा, फ्रैक्शन को चेंज करना होगा परसेंटेज में, फिर परसेंटेज को मैं सिखाऊंगा चेंज इनटू फ्रैक्शन में, फिर उसका मैं वैल्यू को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। उसके वैल्यू से इससे मैं क्वेश्चन को कैसे जो है इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम सीखेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं परसेंटेज का। मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग जरा कि अगर मैं आपको बोलूँ 1% तो बराबर आप क्या बोलोगे? 1/100 बोलोगे ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू तो क्या हो जाता है? ये 100% बराबर 1। यानी आप क्या समझे कि 1 बराबर सर 100% होता है, तो 2 बराबर क्या होगा बाबू? 200% होगा। मेरी बात को आप समझ रहे हो, है ना? 1 बराबर 100%, तो आधा बराबर क्या होगा बाबू? 50%। ठीक है, 1/3 जहाँ मैं स्टार लगाया हूँ, जहाँ मैंने घेरा है, इसका कुछ मतलब है। और ये जो मैंने घेरा हुआ है और स्टार लगाया है, इससे रिलेटेड आपके बहुत एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 1/3 को 33:1/3 लिखते हैं, 33.1/3। आप इसको देखो, 33 या 99 और 100/3। तो बोलो 1/3 को आप 1/3 है बाबू, 1 को आप 100 लिख सकते हो बटा 3। तो यही तो हुआ ना यार, 33.1/3% हुआ कि नहीं? यही हुआ ना? कहोगे हाँ सर सीख गए। तो अगर आप ये सीख गए तो बड़ा अच्छा बात है। याद रख लेना, आपको कितना निकालते रहोगे परसेंटेज? अब देखो ना, तुरंत जो काम चुटकी में हो जाता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 9, 10, 11, 12 थोड़ी हो जब बैठ करके किसी का परसेंटेज हम बैठ करके निकालने लग गए। हमको दे देगा 18 का 16 से ही 2/3% निकालने इधर। तो आप बच्चा की तरह आप करने लगोगे कि 18 गुना फिर 16, 48, 49, 50/3 ऐसे ही करते थे ना पहले। आप ईमानदारी से बताओ। फिर आप इसको काटते थे 6 से, और भी 6 5 30, यानी होता था 300। करते थे ना बाबू। लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कुछ एक्स्ट्रा। कि अगर दिया है 18 का 16 से ही 2/3% निकालने, तो हम कहेंगे कि ये जो होता है ना, ये 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। यानी 18 का 1/6 बराबर 3। तो 3 गुना 1 तो 3, और 3 क्या होता है बाबू? 1 मतलब 100%, तो 3 मतलब 300%। अभी तो वही बताया था ना मैंने, 300%। इसका भी निकला था वैसे ही और ऐसे भी। तो कौन आसान रहेगा ये बताओ? ये निकालने के लिए आपको पेन लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं? मेरी बात को समझ रहे हो आप? अब हम लोग ऐसा काम करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन का बन जाए, ऑप्शन से बन जाए। मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा। अभी तक जो आपने नहीं सीखा मैं वो आप सिखाऊंगा। जब स्टार्ट किए हैं तो ख़त्म तो करूंगा ही। ये लेक्चर 1 है, आगे तक जाएंगे ना, आप जज कर लोगे। 1, 2, 3 लेक्चर में तो आप लोग को चलने लगेगा कि अब सर कहाँ, अब कहाँ रुकने वाला हूँ मैं, है कि नहीं? अभी तक नहीं रुके तो अब क्या रुकेंगे, है कि नहीं बाबू? चलो, आपने ये देख लिया ना कितना इजी वे में हो जाता है। तो आप 1/4
तो 1/4 होता है 25%। बच्चा बताओ 100/4 तो नहीं हो गया 25 क्या? ये 100/5 20 नहीं होता है क्या? तो अब आपको किसी का बोलेगा ना कि 20%, तो मान लिया जाए बोलेगा कि 40 का 20% क्या होता है? 40 का 20%। तो आप क्या करोगे, 20% ना करके 1/5 कर लेना। तो 40 को 1/5 से करोगे तो 8 पंचे 40 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं बोलो? तो 40 का 20% क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? बात समझ रहे हो मेरी? अब आपको बोल देगा 25% बोल देगा। अच्छा चलो 100 का 25%, तो आप 100 का 1/4 करो, 4 से कट जाएगा, खत्म कहानी। निकाल लोगे ना बाबू? अब 25% नहीं निकालना, अब फ्रैक्शन में निकालना, आपके लिए आसानी होगा। चलिए वो सब तो आसान चीज़ था, कोई बात नहीं, जो आप नहीं जानते हो ये। अब 1/6 को आप जान लो, इंपॉर्टेंट है, मैंने जो उसको राउंड किया है ना वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। पहले मैंने इसलिए राउंड कर दिया, ठीक है? अरे ये मैंने लिख दिया, आपको समझाना है बस, और क्या है, क्वेश्चन पे नहीं इस्तेमाल करना है, वो करूँगा। इतना लिख करके टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया। चलो 1/7 का बाबू 14.2/7। अच्छा मुझे बताओ 1/7 का आधा क्या होता है? 1/14 होता है कि नहीं? 1/14 का आधा 1/14 का दुगना 1/7। तो 1/7 का आधा कितना होता है? 1/14। तो 1/14 को देखो यहाँ, 1/14 का है 7.1/7। अगर एक को याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये है 7.1/7, तो इसी का दुगना हुआ ना 1/7, तो ये क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 का 2, 2/7। बोलो हुआ कि नहीं बाबू? यानी आपको 1 से दूसरा भी याद हो गया। अगर 1/6 है, 1/12 अगर आपने याद कर लिया या 1/6, तो इसका आधा कर दोगे तो 1/12 हो जाएगा। और इस 16 का आधा कर दोगे तो 8, और 2 का आधा 1, 8.1/3। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया। 1/8 है बाबू, 1/16 सेम है प्रोसेस। देख लो, घर पे बैठ करके टाइम पास मत करना, इसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आंख बंद करके रात में जब सोने लगो, आंख बंद करके अपने से गिनती करना। 1 से लेकर सर ने बताया था 30 तक, मुझे देखते हैं कि आपको आप रियलाइज करना, और बगल में लिख करके एक पेज रखना। जहाँ भूल जाओ तुरंत पेज को उल्टा के देख लो, हाँ ये है। या मोबाइल से उल्टा कर स्क्रीनशॉट रहेगा ना, स्क्रीनशॉट को देख लो, हाँ ये सही बोल रहा, सही आपको याद है या गलत, क्योंकि ये आपको कंफर्म होना जरूरी है। अगर आपको परसेंटेज स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो जब मैंने आपको दिया है बोर्ड पे चार्ट, ये आपके एकदम दिलो दिमाग में सेट कर जाना चाहिए, तब तो हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे ऑफलाइन में ही इसको कराने में 2 से 3 क्लास लग जाते हैं, 2 से 3 क्लास लग जाते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 लिखो, कितना कितना लेक्चर मैं इसे करूं? मैंने आपको बनाया दे दिया, आपको समझा दे रहा हूं, आप याद कर लो। चलो मैं आपको तालमेल बैठा दे रहा हूं ना, रिलेशन बैठा दे रहा हूं, आपको आसानी होगा याद करने में। 1/9 और 1/11 देख लो, ये दोनों देखो, ये भी स्टार लगाया और ये भी स्टार लगाया, ये दोनों में भी तालमेल है। 1/9 में क्या है? 11:1/9, और ये है 9:1/11। देख लो, 11 वाले में 9 लिया हुआ है और 9 वाले में 11 लिया है। ये 1/9 तो है ही ना, याद रहेगा। 1/9 का क्या होगा बाबू? 11:1/9, और 1/11 का क्या होगा? 9:1/11। कोई दिक्कत? अरे ये 1/9 तो है ही ना हमारा, ये 1/11 तो है ही ना, तो 1/11 का 9 आ गया और 9 का 11 आ गया। मैं रिलेशन बैठा रहा हूँ, सिर्फ आपको याद करने के लिए आसान कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। जैसे 1/6 बोलेगा तो 1/12 याद रहेगा, तो 1/6 हो जाएगा। आपको दोनों याद नहीं करना, किसी एक को ध्यान में रखना। एक देखो 16, 48, 49, 50/3 हुआ ना बाबू, 50/3 हुआ। 1/6 100/6, तो 100 का आधा करोगे 50, 6 का आधा करोगे 3, 50/3 हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी एक का रिलेशन दिमाग में सेट करो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने 1/9 और 1/11 याद हो गया होगा। 1/10 तो मालूम है बाबू, ये 100 होता है। एक तो क्या होता है 100, 100/10 कितना होगा बोलो? 10 ही होगा ना, तो ये भी आपको याद हो गया। हम कहते हैं ये हो गया, ये हो गया। चलो बच्चा, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको 1/13, ऐसे 1/13 का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन मैंने सब दे दिया, आप ध्यान में रख लेना। कुछ 5-7 एक्स्ट्रा दिया है मैंने, इसको भी ध्यान में रख लेना। ये कम आते हैं एग्जाम में ये सब का, लेकिन अगर आ जाए तो आप ध्यान में रखना। 1/13 7:9/13,
1/15 का 6 × 2/3 6 18 19 20/3 100/15 करोगे ना तो 20/3 हो जाएगा। 1/17 का 5:15/17 1/18 का देख लो और 1/19 का देख लो। अब मैं तालमेल बैठा रहा हूँ इन दोनों में, तालमेल इन दोनों में 1/18 और 1/19। देखो बच्चा 1/18 5:5/9, यही है 5:5/9 ना होकर के यहाँ 19 है, बस 5:5/9 है और ये 5:5/19। 19 वाले में सिर्फ ये 19 है, बाकी देखो अगर ये एक हटा दो तो दोनों सेम ही है ना, सेम ही है ना, लेकिन 19 वाले में ये 19 है। तालमेल बैठा रहो। 1/20 तो 100/20 तो 5 ही होगा ना बाबू, होगा ना। चलिए उसी तरह 1/21 का 4:16/21, 1/22 का 4:6/11%, 1/23 का 4:8/23, 1/24 का 1/24 का 4:1/6। ठीक है, अच्छा देखो 24 है, 24 कहाँ गया, 1/12 और 1/24 नहीं तालमेल हुआ। तालमेल करोगे तब ना होगा बच्चा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। 1/22 देखो 1/11 से उससे अच्छा तो 1/11 और 1/9 को मैचेबल करो। 1/25 तो याद ही आपको, 100/25 तो 4%। 1/30 का 3:1/3 और 1/3 का देखो क्या है बाबू, 1/3 का 33:1/3 और 1/30 का 3:1/3 है ना। ये दोनों को ध्यान में रख लेना। 1/40 का 2:1/2, 1/50 यानी 100/50 यानी 2%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मैंने स्टार जो लगाया वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग को रिलेशन वाला मैंने बता दिया तालमेल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगला बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ अभी मैंने आपको बताया था 1/5 का 20%, 1/4 25%, 1/6 16:2/3%, 1/7 का कितना 14:2/7%, 1/8 12:1/2%, 1/9 11:1/9%, 1/11 9:1/11%। बताए ना अभी, बताए। अब आपको सिखाते हैं हम यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब स्टैंडर्ड परसेंटेज में ये आपको देखना है, ये आपको याद रखना है। और देखो दूसरा इससे रिलेटेड कैसे निकल जाएगा। अगर आपको मान लिया जाए आपको 3/5 का निकालना है, परसेंटेज में फॉर्म में देना 3/5 को, क्या करें। तो 3/5 का हमको पता नहीं सर, लेकिन हमको एक चीज़ तो पता है सर कि 1/5 का होता है 20%। तो 1/5 20, तो 3/5 का क्या होगा बाबू, 20 × 3 होगा कि नहीं, 60% होगा कि नहीं। अरे 1/5 है 20, तो इसको 3 कर देंगे तो 20 या 60 हो जाएगा। अब यह आप समझ गए। 3/4 देखो तो 1/4 है 25%, 1/4 है बाबू 25%। तो 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 तो 25 × 3 बोलोगे 75% हुआ सर। बोलो बाबू हुआ कि नहीं, 3/4 75%। मान लिया जाए कहेगा कि 150 का 3/4 बताओ कितना होगा, 150 का 3/4 करेंगे तो कितना हमारा होगा। तो 3/4 हम फ्रैक्शन में दिया, हम इसको परसेंटेज में भी बदल सकते हैं, है ना। या आपको 150 का 75% बोल देगा तो 3/4 कर देना, एक ही बतवा हुआ। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो। 4/7, 1/7 का देखो यहाँ ध्यान देना, 1/7 का दिया 14:2/7, तो 4/7 का तो 14 × 4 होगा और फिर ऊपर में 2 × 4 होगा बटा 7 होगा। मतलब कि ये भी × 7 और ये भी सॉरी 4 है ना, तो ये भी × 4 ये भी × 4 बटा 7 होगा। अब 14 चौक 56, तो 56 4 दूनी 8/7। अच्छा देखो एक चीज़ तुमको मैं सिखाता हूँ कि देगा 2:1/2, इसका मतलब होता है 2 + 1/2, दोनों बतवा एक के बात है। इसके बीच में प्लस होता है, ये दोनों एक के चीज़ है, समझे। 2 दूनी 4 5/2 हुआ ना, तो इसको भी करके देखोगे ना तो ये भी 5/2 ही होगा। तो कहोगे हाँ सर बतवा तो एक के है, तो ये भी तो प्लस है ना हुआ बाबू। इसको 56 प्लस 8/7 को नहीं लिख सकते 1/1/7, 7 एकम 7 1 निकल गया, 1/1/7 हुआ कि नहीं। तो 56 1 अभी ये भी तो प्लस हो गया, तो 57.1/7
7, यही ना हुआ। यानी कि 4/7 का परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो हमारा हुआ कितना 57.1/7%। समझ में आया। 5/6 तो 1/6 का 16.2/3 है, तो 5/6 तो कहोगे 16 गुना 5 करेंगे सर, और यहाँ पर करेंगे 2 गुना 5 करेंगे, अब बटा 3। बोलो 16 में भी 5 से गुना, 2 में भी 5 से गुना, तो 16 पंचे 70। ठीक है, 16 पंचे 80 ना, सॉरी 70, 16 पंचे 80, और ये हो गया कितना बाबू 10/3 हुआ ना। अब देखो फिर तो वही बात हो गया ना, 80 प्लस 3 तिया 9, तो 3:1/3, तो क्या कहोगे 83:1/3% हुआ। बोलो निकल रहा है आराम से। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस घर पे करो आप, ठीक है। आज मैं सिर्फ यही चार्ट बता के मैं छोड़ने वाला हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर लो आप। अगले दिन से फिर आगे मैं इसका लेके और चलूँगा। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, बेसिक आएंगे, बहुत सारा रेशियो मेथड सिखाएंगे, बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे इस पर हम। जितना टाइप है सब टाइप में बताऊँगा, एक एक चीज़, एक एक टाइप, पीटी मेंस टोटल चीज़ बता दूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं कुछ भी। आप मेरे आदत से वाकिफ़ हो ना, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। चलो 5/7 है बाबू। पहले देख रहा 1/7 का क्या 14:2/7, तो 5/7 कितना हो गया 14 गुना 5, और फिर 2 गुना 5/7, तो 14 पंचे 70, और 5 दूनी 10/7, तो 7 से कम 7 बच गया 3 ना बाबू। तो यहाँ हो गया 70 प्लस कितना हो गया इधर 1 ना, 1:3/7 हुआ ना, तो 70 1 71, और 71:3/7% है ना। 4/6, तो 1/6 का वैल्यू क्या दिया है बाबू 16:2/3, तो कहोगे कि 16 गुना 4, और सर और यहाँ 2 गुना 4/3, यही ना। तो 16 64 ना, 64, और 4 दूनी 8/3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बच गया ना, तो 64 प्लस 2:2/3। देखो 3 दूनी 6 2 8/3 नहीं हुआ, तो 64 2 66:2/3%। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टैंडर्ड परसेंटेज समझ में आ रहा होगा। आगे कितना भी बढ़ाते चला जाए आप इस फॉर्म में लिख लोगे, बना लोगे, है ना। तो आज थोड़ा इसको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ये बच्चा ऐसे आप छोड़ के आगे निकल जाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। ये चार्ट को बड़ा अच्छे ढंग से चाट जाओ है ना, मतलब अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। अगले क्लास में जो मैं समझाऊं तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आए। मैंने कहा ना कि ये आपका क्या है, अर्थमेटिक की जान है, ठीक है। चलो बच्चा आज मैं इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कहीं तो दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बढ़ते जाओ।